इंसुलिन को लेके जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एक बार इंसुलिन लेने पे ज़िंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी। इंसुलिन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़। इंसुलिन से आपके ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो सोसाइटी के अंदर हैं, ये सारे मिथ्स हैं। इनसे बचें। इंसुलिन की कोई आदत नहीं पड़ती है। ये परफेक्टली सेफ ट्रीटमेंट है। इसको कभी भी लिया जा सकता है और डायबिटीज़ की किसी भी स्टेज पे लिया जा सकता है। डॉक्टर यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी जिसमें इंसुलिन के आप फ़ायदे बता रहे थे, तो चलिए आपके कहने पे इंसुलिन लगवा ही लेते हैं। लेकिन ये तो बताइए कि मार्केट में बहुत सारे इंसुलिन हैं, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। यार डॉक्टर, दिमाग का एकदम लोचा हो गया है। तो प्लीज हमें बता दीजिए ना कि हमें कौन सी इंसुलिन कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडनॉल डायबिटिक केयर में। मैं हूं डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एट मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इंसुलिन कितने टाइप्स की होती है, कैसे लगानी होती है, कब लगानी होती है और इंसुलिन कितनी देर तक काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज इसी सब टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन कितने टाइप्स की होती हैं। तो इंसुलिन को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो इंसुलिन आती है वो होती है रैपिड एक्टिंग, जिसके अंदर कुछ ब्रांड नेम है, जिसमें नोवोलॉग है, ह्यूमोलॉग है और एपिड्रा है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 5 से 15 मिनट के अंदर आ जाता है। इसका जो पीक रीच करता है, जो मैक्सिमम एक्शन होता है, आधे घंटे से 120 मिनट के अंदर आता है और इसका असर जो है 3 से 5 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी इंसुलिन है, जिसे हम शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं या फिर रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ब्रांड नेम है, वो ह्यूम इंसुलिन आर, आपने देखा होगा जिसके आगे आर लगा होता है, वो रेगुलर इंसुलिन है, वो शॉर्ट एक्टिंग में आती है। इसका ऑनसेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का होता है। मतलब कि इस इंसुलिन को आपको खाने से कम 20 से 25 मिनट पहले देना है। इसका पीक जो रीच होता है वो 2 से 4 घंटे में रीच होता है और बॉडी में इसका असर जो है वो 5 से 8 घंटे रहता है। इसके बाद जो हमारी इंसुलिन आती है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग आती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 2 से 4 घंटे में आता है और इसका पीक जो है वो 4 से 10 घंटे रहता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे से 18 घंटे तक रहता है। इसके बाद जो चौथी इंसुलिन है वो है हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसके अंदर हमारी लैंटस आती है, आपने सुना होगा नाम, उसका बहुत कॉमन है। टूजियो आती है, ये भी बहुत कॉमन है, अक्सर इसका नाम आपने सुना होगा। इसमें बेसुजीन आती है आपकी, इसका भी नाम आपने सुना हो गया। बेसालॉग आती है। इसका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 1 से 3 घंटा या फिर आप कह लिए 2 से 4 घंटा, और इसका जो है पीक जो है कुछ इंसुलिन का जो है 6 to 8 आवर्स का होता है और कुछ इंसुलिन के अंदर जो है, जैसे लैंटस हो गई आपकी, टूजियो आ गई हो गई आपकी, उसके अंदर कोई भी पीक नहीं आता है। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी देर का होता है, ये कितनी देर तक काम करती है। लैंटस आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 से 24 या 18 से 20 घंटे कह लीजिए आप, और टूजियो आपकी मोर देन 24 आवर्स या कहीं के स्टडी में 24 to 36 आवर्स तक रहती है। इनको अमूमन इन इंसुलिन को आप रात में सोते टाइम देते हैं तो ये आपके दिन भर के शुगर लेवल को और स्पेशली फास्टिंग शुगर लेवल को जो है मेंटेन रखती है। इसका खाने से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये बेड टाइम इंसुलिन है, इसको रात में आपको देना होता है। तो अब बात करते हैं कब कौन सी इंसुलिन को लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की। ये उन पेशेंट्स के लिए परफेक्ट है जिनको कि खाने के बाद जो है फौरन जो है शुगर की स्पाइक्स हो जाती हैं या खाने के बाद जिनका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, उनको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। या जहाँ पे बहुत टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल की ज़रूरत है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वहाँ पर भी हम जो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को प्रेफर करते हैं। इसको दिन भर में कम से कम 3 बार देना होता है, हर मेन मील से 5 मिनट पहले या 5 से 10 मिनट पहले। देन हमारी आती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इन इंसुलिन को हमेशा मेन लार्ज मील से पहले जो है
यूज किया जाता है और इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है और थोड़ा देर तक रहता है। देन आती है हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये बेसिकली रेगुलर डायबिटीज के कंट्रोल के लिए है और स्पेशली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए। देन आती है हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसका कि दिन भर में हमें एक डोज लेना होता है, चाहे हम उसको सुबह ले लें चाहे उसको रात में ले लें। इसका खाने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है और ये पूरे दिन की शुगर को कंट्रोल रखने में हमारी मदद करती है। अब आइए बात करते हैं इंसुलिन के फायदे और नुकसान की बात हर जगह ज़्यादा होती है। लोगों पेशेंट्स के दिमाग में नुकसान भरे रहते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भरे रहते हैं, इसलिए अक्सर उसके फायदे जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो इंसुलिन लेने से ब्लड शुगर का कंट्रोल बेहतर रहता है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कभी आपने कोई हैवी मील ले लिया तो आपने उसकी डोजिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कभी आपने थोड़ा सा हल्का मील ले लिया या कभी आपने मील बहुत कम लिया तो उसी हिसाब से आपने उसकी डोज को एडजस्ट कर लिया। ये फ्रीडम आपको दवाओं के अंदर नहीं मिलता है और जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आप हैवी मील ले लेते हैं और सेम मेडिसिन की डोज रखते हैं तो आपकी शुगर बहुत बढ़ जाती है, और कभी आपने दवा ले ली और आपने मील नहीं लिया तो शुगर के लेवल बहुत डाउन हो गया। देन कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम होता है, बल्कि मैं कहूँ तो मिनिमल रहता है, चाहे वो हार्ट रिस्क हो, किडनी रिस्क हो, लीवर रिस्क हो, ये सारे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इसमें मिनिमल रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम, जिसको कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो उसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है हमारी जो है इंसुलिन है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो है वो जो माँ के पेट में जो छोटा सा बच्चा है, ये जो फीटस जिसे हम कह रहे हैं, उस पे कोई भी मेडिसिन जो है सेफ नहीं है। चौथा क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसके के अंदर हमारी इंसुलिन बन ही नहीं रही है, उसमें दवाओं का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस जो है हमारी जो है इंसुलिन ही है, उसमें और कोई चारा ही नहीं है सिवाय इंसुलिन के। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नुकसान है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, की शुगर लेवल जो है कभी कभी बहुत तेजी से डाउन हो जाता है। अगर डोज ज़्यादा ली गई है और खाने के लेवल को कम रखा गया है या खाना कम खाया गया है तो बॉडी जो है हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकती है। कुछ लोग जो है एक ही निडल से जो है एक एक हफ्ते इंजेक्शन लगाते रहते हैं, तो उस वजह से कभी इंजेक्शन साइट पे आपको पेन भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकती है, उस एरिया में थोड़ा चिकत्ते भी पड़ सकते हैं। रीज़न यही है कि हम उस इंसुलिन की निडल को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं। देन कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट नंबर 3 कि कुछ पेशेंट्स के अंदर वेट गेन भी होता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ इंसुलिन ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हम शुरू में तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो शुगर कंट्रोल नहीं थी, अब हमने इंसुलिन लगा के उस शुगर के लेवल को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो हैवी डाइट है उस वजह से जो है वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो है मैनेजेबल हैं, बस आपको अपने डॉक्टर्स की गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो जाने से पहले कुछ बातें अर्ज करना चाहूँगा कि इंसुलिन को लेके जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एक बार इंसुलिन लेने पे ज़िंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी, इंसुलिन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़, इंसुलिन से आपके ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो सोसाइटी के अंदर हैं, ये सारे मिथ्स हैं, इनसे बचें। इंसुलिन की कोई आदत नहीं पड़ती है, ये परफेक्टली सेफ ट्रीटमेंट है, इसको कभी भी लिया जा सकता है और डायबिटीज़ की किसी भी स्टेज पे लिया जा सकता है। सो मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि यूट्यूब पे जुड़ी हुई जो फालतू की इंफॉर्मेशन है जिससे आप मिसगाइड होते रहते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाऊँ और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे कि आप अपनी डायबिटीज़ का, थायराइड का और ब्लड प्रेशर का बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे कि आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ लेके आएँ। सो दिस इज डॉक्टर अशरफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर।